नेशनल एजुकेशन फोरम के इस समारोह में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी सम्माननीय व्यक्तिगण राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए इस तरह के अनेक संगठन पूरे देश में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नूतन और नवीन प्रयोगों को जन्म देते हैं और नित्य नूतन करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जो शिक्षा का मंदिर है वो कहीं ना कहीं नित्य नूतन करने का प्रयोग वो निरंतर करते रहते हैं और करना चाहिए भी। और नई शिक्षा नीति, हमारी पुरानी शिक्षा नीति में जो कुछ कमियां थी उसको समयानुसार अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर परिमार्जित करते हुए इस नीति का निर्माण हुआ है बड़े मंथन के बाद। और मेरे ख्याल से एनईपी का ये 5वां वर्ष है। भारत मंडपम में शायद परसों एक बड़ा वृहद समारोह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित है, जिसमें संपूर्ण देश में इस शिक्षा नीति को लागू किए 5 वर्ष हो गए। इन 5 वर्षों में क्या उपलब्धि हासिल हुई, क्या हम जिस पाथ का निर्माण किए हैं उस पाथ के दिशा में हम बढ़ रहे हैं या उसके मार्ग में अभी भी कठिनाइयां हैं। क्योंकि जब कोई योजना बनती है तो कठिनाइयां बहुत से क्रिएट होते हैं, तो उन कठिनाइयों के समय अनुसार दूर कैसे किया जाए, नीतियों में परिवर्तन कैसे किया जाए। तो जो प्रैक्टिकल आप लोग फील्ड में करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में स्कूल चलाते हैं या ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, वो लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और फील्ड के जो कठिनाइयां हैं और सरकार का जो निर्देश है वो दोनों के बीच समन्वय कैसे बने। तो ये जो नेशनल एजुकेशन फोरम है ये बेसिकली सरकार और आपके बीच एक सेतु का काम करती है कि भाई कुछ चीज़ें जो सरकार ने कही कि हमको ये करना है, उसके लिए एक बृहद नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाए और वो काम कैसे किया जाए। तो ये इस दिशा में हम सबको विचार करते हुए इस नेशनल एजुकेशन फोरम के माध्यम से हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं वो आपस के डायलॉग से, आपस की चर्चा से हमको एक नया रास्ता मिल सकता है। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है पृथ्वी फाउंडेशन, जिसमें हमारे एक विद्वान महिला हैं, आईएएस ऑफिसर की वाइफ है, एजुकेशनिस्ट हैं। वो प्रतिदिन एक वाक्य वे उपनिषद वेदों का लेती हैं, उसका संस्कृत वाक्य, फिर उसका अंग्रेजी रूपांतरण, फिर उसका हिंदी रूपांतरण, ताकि 3 भाषा, मैंने कहा अब इसको सब भाषाओं में करो, ताकि जो ऋषि मुनियों ने हमारे बीच में जो काम किया है और जो तत्वांश समाज को दिया है वो समाज के युवा पीढ़ी तक कैसे पहुँचे, उसकी गहराई में उतारने के लिए भी एनएपी में जो सरकार ने कार्यक्रम बनाया है उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप जुड़ेंगे, जुड़ के काम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो नेशनल एजुकेशन फोरम है और ये गीतांजलि मैडम जो हैं वो विशेष रूप से इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये फोरम में जो डिस्कशन होगा, जो नवनीत निकलेगा मक्खन, वो आगे चल कर के सरकार को भी एक नई दिशा दे सकती है। कई बार सरकार के लोग ऊपर सतही तौर पर औपचारिकताएं पूरी करते हैं, लेकिन आप लोग क्या हैं, आप लोग असरकारी लोग हैं, यानी सरकार से हटकर असरकारी तरीके से काम करने वाला ये जो संगठन है, ये संगठन ही आपको आगे बढ़ाएगा। मैं आज के अवसर पर गीतांजलि जी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और हम थोड़ा देर चर्चा भी करेंगे, ताकि हम सरकार को भी कह सकें कि भाई इस पॉलिसी के इस पार्ट में ये कठिनाई होती है, ताकि उस कठिनाई का समाधान निकालने के लिए हायर लेवल पर मंथन हो सके। और उस मंथन के माध्यम से हम जब समस्या को सामने रखते हैं तो वो लोग भी उस बात को स्वीकार करते हैं। आज के इस अवसर पर ये शायद 2 दिन का कार्यक्रम है आपका। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हुए सारे प्रतिभागियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। देश के कोने कोने से आप सब यहाँ पर आए हैं और ये फोरम